हथनी कुंड बैराज के पानी के शोर को सुनकर ही आम लोगों का दिल दहल जाता था, लेकिन अब यही पानी आम लोगों के मनोरंजन का केंद्र बनने जा रहा है। केवल हथनी कुंड बैराज ही नहीं, बल्कि क्लेसर का नेशनल पार्क भी। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हम आपको सच कह रहे हैं। दरअसल जिस पानी की लहरें देखते ही डर लगता था, अब उन्हीं पानी की लहरों में नाव दौड़ेगी, मोटर बोट दौड़ेगी और आप इस बोट को खुद भी पैडल मारकर चला सकते हैं। यह उसी हथनी कुंड का नज़ारा है, जहां लोग मोटर बोट का खूब इन दिनों आनंद ले रहे हैं। हालांकि इसका शुभारंभ 8 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो चुका है। हथनी कुंड बैराज में तो यह मोटर बोट दौड़ेगी और जंगल में जंगल सफारी, यानी कि इस क्षेत्र में आते ही आप पूरा दिन आराम से बिता सकते हैं, और वह भी मनोरंजन के साथ। तस्वीरों में देखिए, यह हथनी कुंड बैराज की वो जगह है, यहाँ पानी स्टोर रहता है। आज स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसके बारे में जानकारी दी और पूरा वाकया बताया। हालांकि ठेकेदार ने भी इस पूरे मामले में बताया कि कितने किराए में आप हथनी कुंड बैराज का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। क्रॉस कर गया तो कुछ लोग उसको गलत तरीके से लेते थे। दूसरी बात, वहाँ पे बैराज है, बैराज की वजह से पानी इकट्ठा होता है और उसमें से पानी डिवाइड होता है। जितना हिस्से का यूपी का होता है उसके पास आता है, जितना हमारे हिस्से का हमारे पास आता है, और जो दिल्ली का हिस्सा है वहाँ से हम उसको दिल्ली को देते हैं वहाँ से। तो वो पानी जो इकट्ठा है वो काफ़ी अच्छा दृश्य उससे बनता है। साथ ही पहाड़ भी है और साथ ही पानी भी है और साथ ही फॉरेस्ट भी है, काफ़ी बड़ा जंगल भी है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ बहुत कम जगह मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा स्थान है घूमने के लिए। वैसे भी पर्यटक यहाँ आते ही रहता है काफ़ी, लेकिन अभी हमने एक इरीगेशन डिपार्टमेंट ने वहाँ एक पार्क बनाया, बहुत अच्छा है। लगभग मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ रुपए, लगभग 12 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए। अभी पार्क डेवलप होने लग रहा है। जो उसमें काम था वो तो सारा हो लिया, लेकिन अभी उसमें घास लगना, फूल लगना वो भी बाकी है। तो वो भी एक बहुत सुंदर जगह बनेगी और अब वो अपने आप भी प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा स्थान होगा लोगों के लिए घूमने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जंगल सफारी, जो लोग जंगल में घूमना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि क्लेसर जो है वो हरियाणा का सबसे घना और सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। तो उसमें भी घूमने का अवसर उनको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक दिन का पैकेज बहुत अच्छा पैकेज होगा। जो लोग एक दिन लगाना चाहते हैं तो आके यहाँ अच्छा एंजॉय कर सकते। टेंडर भी कर दिया और ठेकेदार भी आएंगे, वो बोट भी लेके आएंगे, सारा कुछ आएंगे। तो 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। निश्चित तौर से उसका आनंद लेंगे। और मैं समझता हूँ कि जीवन में जो खुशी है ना जी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मतलब केवल आपके पास जो संसाधन है, पैसे हैं, वही नहीं महत्वपूर्ण, खुशी। तो इससे आदमी इंजॉय करता है कि भाई कहीं पर्यटक स्थल पे जाके वो सारी अपनी बातें बोल के उसका एक इंजॉय करता है। तो एक ऐसा अच्छा अवसर यहाँ लोगों को उपलब्ध होगा। जो है वो अंदर जंगल में लेके जाएंगे, उसमें कुछ जंगली जानवर उनको दिखाई देंगे। तो ये अच्छा है, लोग देखना चाहते हैं कि लोग मतलब ऐसे नेचुरल शेप में देखना चाहते हैं, बजाय उसको पिंजरे में बंद या कहीं रुका है कि बजाय ना देखना चाहते हैं कि जंगल में उसका कैसा व्यवहार होता है, कैसे वो घूमता है, कैसे चलता है। लोगों का अपना इंटरेस्ट है, सभी का, मेरा भी है। सब लोग ऐसा देखना चाहते हैं, तो उससे निश्चित तौर से उनको मौका मिलेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि अभी शेर दिखाई दिया, लगभग 100 साल के बाद शेर दिखाई दिया। तो शेर जो दिखाई देता है तो वो पॉजिटिव वो है कि भाई अगर उस प्रकार के वहाँ जानवर अधिक हैं जो उसका भोजन बन सकते हैं, तो उसमें निश्चित तौर से वो एक अच्छा है। पहले हाथी आने शुरू हुए, तो अब हाथी आते हैं, लगभग अक्सर आते रहते हैं। तो ये भी पॉजिटिव सिग्नल है कि इस प्रकार के जो जंगली जानवर वो आने यहाँ शुरू किए, उसका मतलब उनके जो खुराक है वो वहाँ है। तो ये अच्छा सिग्नल है। ई सर्टिफिकेशन ये होता है, उसकी जो लाइफ जैकेट है वो वहाँ यूज़ करते हैं। बाकायदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, जो ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र टूरिज्म से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है वाटर स्पोर्ट्स की, जिसका हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उस तरीके से वो लाइसेंस बनता है। उस लाइसेंस वाले डाइवर्स जो हैं, जो समुद्र के अंदर और इन सब जगहों पे डाइविंग करते हैं, वो लोग वहाँ पर रखे गए हैं डाइविंग के लिए। सूखना पे पैडल बोट का जो रेट है 2 सीटर का, वो 600 रुपये है। हम लोग यहाँ पे केवल 100 रुपये पर पर्सन जो पैडल बोट का रेट है वो यहाँ पर रखा है।
जो जेट स्कूटर है, जिस तरीके से भाखड़ा डैम के ऊपर हथनी कुंड भाखड़ा डैम में चलता है या फिर मोरनी में चल रहा है, वो सेम रेट जो है 1000 रुपये पर पर्सन जो है वो यहाँ पर रखा है। और जो पावर बोट है, जो 6 सीटर पावर बोट है, उसका जो रेट है वो 200 रुपये पर पर्सन रखा है।